वजन कम करना, पेट की चर्बी कम करना इतना मुश्किल क्यों है, या हम लोगों ने इसको इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों बना दिया है, या फिट रहना या सेहतमंद रहना इतना मुश्किल क्यों है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। थैंक यू सो मच कि आप सब मुझे फॉलो भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, मेरी वीडियोस अपने लव वन के साथ भी शेयर कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हमने एक साल के अंदर अंदर 100 के सब्सक्राइबर को कंप्लीट करना है, और इसमें मुझे आप लोग मदद कर सकते हैं। मेरी वीडियोस अपने लव वन के साथ शेयर करके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करके। तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से। वजन कम करना जो है वो आजकल हर मोटे इंसान का टारगेट है, हर ओबीज इंसान का टारगेट है। हर इंसान जो पीसीओ से लड़ रहा है, जो ओबेसिटी से लड़ रहा है, या टाइप 2 डायबिटीज से लड़ रहा है, या फैटी लीवर से लड़ रहा है, इन सब का एक ही टारगेट होता है, वजन कम करना है। क्योंकि ये सारी बीमारियां मोटापे की वजह से होती हैं। वजन कम करना, और उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा मुश्किल टारगेट होता है वो होता है बेली फैट कम करना, ये पेट के निचले हिस्से की चर्बी को कम करना। कुछ लोग वेट तो कम कर रहे होते, लेकिन पेट के निचले हिस्से की चर्बी है वो नहीं कम हो रही होती। उसकी क्या रीजंस है कि आप पेट की चर्बी नहीं कम कर पा रहे होते, और इसके साथ साथ आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, आप डीमोटिवेटेड होने के बाद आप डाइट प्लान को बीच में छोड़ देते हैं, आप अपनी वेट लॉस जर्नी को बीच में स्टॉप डाउन कर देते हैं, और अगेन से खाना शुरू कर देते हैं। बिंज ईटिंग कर लेते हैं, स्ट्रेस ईटिंग कर लेते हैं, और भूल जाते हैं कि वजन कम ही नहीं हो सकता। उसकी कुछ रीजंस होती हैं। उसकी क्या रीजन होती हैं? उसकी रीजन होती है मिथ बस्टिंग इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन, कि आप गलत इन्फॉर्मेशन लेके वेट लॉस स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, और वही गलत इन्फॉर्मेशन आपको डीमोटिवेट कर देती है, और आपकी वेट लॉस जर्नी वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो आज हम ऐसी कुछ गलतियां जो आप वेट लॉस में या फैट लॉस में कर रहे होते हैं, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे और उनका हल निकालेंगे। जो सबसे पहली गलती हम करते हैं वो बेसिकली करते हैं कार्बोहाइड्रेट की रिस्ट्रिक्शन। मैं जब डाइट प्लान की मुख्तलिफ लोगों की कंसल्टेशंस कर रहा होता हूँ, जिनका वेट किसी एक पॉइंट पे स्टक होता है, या उनका वेट नहीं कम हो रहा होता, या वो कुछ खुद से डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका डाइट प्लान कैसा है। तो उनका डाइट प्लान कुछ ऐसा होता है कि जी हम बैलेंस अमाउंट में ले रहे हैं सारी चीज़ें। तो बैलेंस अमाउंट में आप क्या चीज़ें ले रहे हैं? जी हम कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं ले रहे, हमने रोटी चावल छोड़ दिया हुआ है, हम सिर्फ फैट्स लेते हैं और हाई प्रोटीन ले रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्यों छोड़ दिए, रोटी चावल क्यों छोड़ दिए? जी रोटी चावल जो है बेसिकली हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो हमें फैट की कम्युलेशन को लेके जाते हैं, वो आपकी बॉडी में चर्बी को जमा शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी का मेजर एनर्जी सोर्स है, बट कोई भी चीज़ जब आप उसको मॉडरेशन में लेंगे वो आपको नुकसान नहीं देगी, लेकिन जब आप उसको मॉडरेशन से ज़्यादा लेंगे डेफिनेटली वो आपको नुकसान देगी। जब आपने वेट रिड्यूस करना होता है या फैट रिड्यूस करना होता है, तो आपने बैलेंस अमाउंट में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या चीज़ें आती हैं? प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। ये तीनों चीज़ें आपने बैलेंस अमाउंट में लेनी होती हैं। जो चीज़ आपने ज़्यादा फोकस करनी होती है प्रोटीन पे करना होता है। बट रोटी चावल जो है बेसिकली आपकी स्टेपल फूड है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप क्रैश डाइट करके या आप कीटो करके दोबारा कार्बोहाइड्रेट्स पे आएंगे, तो वही वेट आपका बाउंस बैक हो जाएगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि आपकी बॉडी से टारगेटेड फैट क्यों नहीं कम होता। तो उसकी टारगेटेड फैट क्यों नहीं कम होता? मिसाल के तौर पे आपकी डेली नीड्स हैं, घर का खर्चा है 2,000 रुपया, आपको मिलना शुरू हो गए हैं 4,000 रुपया। उनमें से आप 2,000 तो यूज कर लेंगे, 2,000 जो है आप अपने घर की किसी अलमारी के अंदर उसको रख लेंगे। अगले दिन अगेन आपको 4,000 रुपये मिल गया, आपने क्या किया? 2,000 अपने घर की किसी अलमारी के अंदर रख लिए, बाकी 2,000 यूज कर लिए। तो आपने जब आपको जरूरत पड़ेगी, मिसाल के तौर पर, तो आप इसमें किसी कंपार्टमेंट से पैसे निकालेंगे, वही 2,000 जो आपने सेव किए हैं वो यूज कर लेंगे। आपकी बॉडी भी सेम एज इट इज इसी फिनोमिना के ऊपर काम करती है। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी की नीड्स हैं 200 कैलोरीज, आपने 400 कैलोरीज खाई हैं, तो आपकी बॉडी वो 400 कैलोरीज, बेशक आपने प्रोटीन से एक्स्ट्रा खाई हैं या फैट से लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट से लिए, वो आपकी बॉडी उसको डिपॉजिट कर लेगी अपने रिजर्वायर में। अब आपकी बॉडी के रिजर्वायर कौन से हैं? ये आपके बाइसेप हैं, ये आपके लव हैंडल्स हैं, ये आपका बेली है, थाइज है, ये आपकी बैक है, ये आपकी चेस्ट है। ये रिजर्वायर एरियाज हैं जहाँ पे आपकी बॉडी जमा करती है। जैसे कि आपने अपने घर में अलमारी के किसी हिस्से में कैश जमा कर लिया था, इसी तरह बॉडी ने भी किसी एक एरिया में जहां उसको मुनासिब लगा उसने फैट जमा कर लिया। अब आते हैं
कि वो फैट जब हम डेफिसिट में जाते हैं तो क्यों रिड्यूस नहीं होता। उसकी रीज़न यही है कि जो आपने फैट डिपॉजिट किया था वो आपने एक्सेसिव कैलोरीज के फॉर्म में डिपॉजिट किया था। अब बॉडी खुद डिसाइड करेगी कि उसने अलमारी के अंदर जो आपने पहले दिन पैसे रखे हैं वो यूज़ करने हैं, या दूसरे दिन जो रखे हैं वो यूज़ करने हैं, या तीसरे दिन रखे हैं वो यूज़ करने हैं। वो बॉडी खुद डिसाइड करेगी। आपकी बॉडी एक बहुत सेंट्रलाइज्ड मशीन है। उसको लगेगा कि बाइसेप से लेना है तो वो पहले बाइसेप से ले लेगी, उसको लगेगा कि बैक साइड से लेना है तो बैक साइड से ले लेगी, उसको लगेगा टमी एरिया से लेना तो टमी एरिया से ले लेगी। इट्स डिपेंड अपॉन योर बॉडी। इसलिए स्पॉट फैट रिडक्शन मुमकिन नहीं है, बेशक आप सारा दिन ट्रेडमिल करें, सारा दिन कार्डियो करें, पॉसिबिलिटी नहीं है। फैट लॉस और वेट लॉस ओनली डिपेंडेड ऑन योर बैलेंस डाइट और कैलोरी डेफिसिट डाइट। दूसरी मिथ बस्टिंग इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही होती है, वो होती है कि आप फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दें और बाकी आप जो है चीज़ें कम कर दें। अब मैंने एक रिसेंटली एक डाइट हिस्ट्री ली, तो उसमें मैंने पेशेंट से पूछा कि आप क्या खा पी रहे हैं। जी, वो मैंने रोटी चावल और बाकी चीज़ें कम कर दी हैं, तो मैं फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लेता हूँ, मैं जूस लेता हूँ, मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स करता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ मेरा उससे वेट कम हो जाएगा। डिटॉक्स ड्रिंक्स टोटली स्कैम्स हैं। आपकी बॉडी के अंदर लिवर नाम का एक पावर वाइटल ऑर्गन है, जो ट्रांसफार्मर है आपकी बॉडी का, वो बेहतर डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है और उसको पता है कि उसने कब डिटॉक्सिफाई करना है और उसने कौन सी चीज़ को एलिमिनेट करना है आपकी बॉडी से। इसलिए फ्रूट जूसेस ले रहे होते हैं लोग, एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं। अब फ्रूट जूसेस क्या है बेसिकली? फ्रूट जूसेस के अंदर भी फ्रूट्स में शुगर होती है, जो शुगर की दो फॉर्म्स होती हैं, सुक्रोज और फ्रुक्टोज। सुक्रोज अगेन आपकी बॉडी में जाके अब जब आप एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आप फ्रूट्स बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन मैं उस वक्त फ्रूट्स के अगेंस्ट हूँ जब आप उसकी एक्सेसिव अमाउंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक समर का सीजन था, मैंने अपने अभी क्लाइंट की हिस्ट्री ली है, जो प्री डायबिटिक था और मैंने उसकी डायबिटीज को रिवर्स किया और अब दोबारा वो आया मेरे पास 6.2 का। मैंने क्या किया जी, गर्मियों में मैंने डेली 1 से 2 किलो आम खाए हैं बैठ के। अब जब आपकी बॉडी की नीड ही सिर्फ 100 से 150 ग्राम फ्रूट की और आप बीच में 1 किलो खा रहे हैं, तो डेफिनेटली बॉडी ने क्या करना है, 150 यूज करना है, बाकी डिपॉजिट कर देना है। मॉडरेशन इज द की। आप उसकी जो आपकी बॉडी की नीड है उसके अंदर रहते हुए अगर फ्रूट्स खाएंगे वो कभी नुकसान नहीं देंगे। लेकिन अगर आप उसी फ्रूट्स को फ्रूट जूसेस की फॉर्म में लेना शुरू कर देंगे, जहां आपको एक ऑरेंज की जरूरत थी वहां आपने 4 ऑरेंज डाल के एक गिलास जूस का पिया है, कैलोरी सरप्लस भी चलेगी, कार्बोहाइड्रेट्स भी बढ़ गए, फ्रुक्टोज भी बढ़ गया, डेफिनेटली बात है बॉडी में फैट कंपोजिशन भी बढ़ेगी। इसलिए फ्रूट्स भी उस वक्त ले जब आपकी बॉडी को जरूरत है। एक्सेसिव अमाउंट में फ्रूट्स भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। थर्ड मिस ये होता है कि आप सारा दिन जो है टका के खाते हैं। लोगों का कंसेप्ट होता है, और ये मेरे पास भी बहुत से लोगों का ये कंसेप्ट आता है कि हम सारा दिन जो है टका के खाते हैं और साथ कहते हैं कि हमने वॉक एक्सरसाइज कर ली है। आपने कोई भी जंक फूड खा लिया, उसमें पिज्जा है, बर्गर है, शॉर्मा है, अगर आप कहें कि आपने उसको एक्सरसाइज करके कैलोरीज को बर्न कर लिया, आपने उन कैलोरीज को तो बर्न कर लिया, लेकिन वो जो आपने हार्मफुल इम्पैक्ट केमिकल्स खाए हैं, जंक खाया है, उसको एलिमिनेट नहीं किया। वो आपके लीवर को वैसे ही जाके नुकसान पहुंचाएगा जैसे उसका बनता है उन केमिकल्स का। वो आप केमिकल्स को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने एक्सेसिव कैलोरीज ली हैं आप उनको खत्म कर रहे हैं। इसलिए आप कंपेयर करें कि आपने एक बर्गर खाया है, वो आपका कैलोरी सरप्लस में था, तो आपने ट्रेडमिल कर ली तो उससे आपकी वो कैलोरीज बर्न हो गई, वेट रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन उसके साथ जो आपने हार्मफुल केमिकल या हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स का इंटेक किया, वो आपकी बॉडी को उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे, बेशक कैलोरीज बर्न हो गई। दूसरे नंबर पे इसी में मैं यहाँ एक्सरसाइज के साथ लिंक कर देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि जी मैंने सुबह 3 घंटे कार्डियो कर ली, 1 घंटे एक्सरसाइज कर ली, शाम को फिर 3 घंटे एक्सरसाइज कर ली, 1 घंटे कार्डियो कर ली, और उसके साथ टका के खा रहे होते हैं और वो कहते हैं जी हमने बर्न कर लिया। अगर आप बेशक 100% भी अपनी एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन जब तक आप अपनी डाइट को बैलेंस नहीं करेंगे, आप वेट रिड्यूस भी नहीं कर सकते, फैट रिड्यूस भी नहीं कर सकते। फिर वो आते हैं कि हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। जब आप उसकी डाइट रिकॉल करते हैं तो पता चलता है कि वो कैलोरी सरप्लस में बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने वॉक एक्सरसाइज कर ली। वॉक एक्सरसाइज भी तब इफेक्टिव होती है जब आप 80% डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, 20% आपकी वॉक एक्सरसाइज होती है। वॉक 20% क्या होती है, तो 45 मिनट्स का वर्कआउट। अगर 5 से 6 इंच हाइट है तो इनफ होता है आपके लिए वॉक भी और वर्कआउट भी। कॉमन मिथ है वो बेसिकली है कि वो पेशेंट्स आके कहते हैं कि आपने कोई वेट लॉस सप्लीमेंट क्यों नहीं लिखा हमें। जी, वेट लॉस सप्लीमेंट ही अगर आपने लेना था तो फिर आप मेरे पास डाइट प्लान लेने के लिए क्यों आए हैं। वेट लॉस सप्लीमेंट जितने भी ऐसे होते हैं, बहुत से कॉमन सप्लीमेंट्स हैं जिनमें वो कोई हर्बल सप्लीमेंट्स दे रहा होता है, कोई सिंथेटिक सप्लीमेंट्स दे रहा होता है कि जी इससे वेट कम हो जाएगा।
लेकिन एक चीज़ आप सब ने नहीं नोटिस की कि वो एक साथ क्रैश डाइट का डाइट प्लान भी देते हैं। वो सप्लीमेंट्स तब ही काम करते हैं जब आप उसके साथ वो क्रैश डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, अदरवाइज उस सप्लीमेंट का कोई काम नहीं होता। अगर उस सप्लीमेंट के साथ भी आपने डाइट प्लान ही फॉलो करना है तो फिर उस सप्लीमेंट की क्या ज़रूरत, उस टैबलेट की या उस मजून की या उस हर्बल पाउडर की क्या ज़रूरत है कि अगर आपने उसके साथ कस्टमाइज डाइट प्लान ही लेना है तो फिर आप उसी से कम कर लें। ऐसा मुमकिन ही नहीं है क्योंकि गोली, कोई बेल्ट, कोई जो आप बेसिकली बेल्ट लगा के आप जिम में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आपका वेट रिड्यूस करते हैं, नॉट पॉसिबल। वेट लॉस और फैट लॉस तभी पॉसिबल है जब आप कैलोरी डेफिसिट में हो, राइट अमाउंट में आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, राइट अमाउंट में आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, तब ही वेट लॉस और फैट लॉस मुमकिन है, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। ऐसे लोग जो बेसिकली ये सप्लीमेंट्स यूज करके आ रहे होते हैं, क्रैश डाइट यूज करके आ रहे हैं, तो उनके हालात कुछ ऐसे होते हैं, सर दर्द हो रहा होता है, हेयर फॉल हो रहा होता है, मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, ज्वाइंट्स में पेन हो रही होती है, बॉडी एचिज होते हैं, स्वे स्टार्वेशन के साथ आ रहे होते हैं। तो फिर उनके साथ एट द एंड क्या होता है कि पहले वो अपना बैलेंस डाइट के साथ लाइफस्टाइल को सेट करते हैं, फिर आप वेट लॉस करते हैं। फोर्थ मोस्ट कॉमन मिथ है, लोग क्या करते हैं, या तो बेल्ट लगा लेते हैं या सोना बाथ ले रहे होते हैं, या क्या करते हैं कि 3 से 4 अपर पहनते हैं और वॉक करना शुरू कर देते हैं, और उनके कंसेप्ट होता है कि जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी उतना ज़्यादा वेट लॉस है। स्वेटिंग का वेट लॉस से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं है। वेट लॉस या फैट लॉस का कभी भी आपके पसीना आने के साथ ताल्लुक नहीं होता, ना ही ये मुमकिन है। आप बेशक एसी के अंदर वॉक करें, आप किसी कोल्ड इन्वायरमेंट में वॉक करें, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में, तो डेफिनेटली आपका वेट रिड्यूस होगा। ये जितने भी आप टोटके कर रहे होते हैं कि बेल्ट लगा लिया, जैकेट्स पहन के वेट रिड्यूस करने की तरह, स्वेटिंग से वेट होगा, स्वेटिंग बेसिकली आपका बॉडी का सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करती है। टेम्परेचर मेंटेन इसलिए कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर आप तेज से वॉक करने से ऊपर जाता है तो टेम्परेचर को ऑप्टिमम लेवल 37 पे लेके आने के लिए वो अपनी बॉडी से वाटर को रिलीज कर देती है, जिससे क्या होता है, साथ वाटर भी रिलीज होता है, साथ आपके सोडियम भी रिलीज होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिलीज होते हैं, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और आपको लगता है शायद फैट लॉस हो गया, लेकिन वो जस्ट बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए होता है। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी से सोडियम चला जाता है और आपको लगता है कि वेट कम हो गया, लेकिन जैसे ही दोबारा वाटर का इनटेक करते हैं या सॉल्ट, हाई सॉल्ट डाइट लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली विद इन 24 या 48 आवर्स के बाद वेट वापस आ जाता है। इसलिए शॉर्ट टर्म की तरफ ना जाएं, कोई जैकेट, कोई अपर पहन के या सोना बेल्ट लगा के या सोना बाथ लेके वेट कम करने की कोशिश ना करें, कैलोरी डेफिसिट पे फोकस करें। जी, फिफ्थ और सबसे इम्पोर्टेंट मिथ जो मैं अपने हर क्लाइंट को भी डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे भी आपको बताना चाहूँगा, वो बेसिकली है क्रैश डाइट्स। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट से, गूगल ऐप से 600-700 कैलोरीज का डाइट प्लान उठाते हैं, उठाने के बाद उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इनिशियली 4 से 5 किलो कम होते हैं, उसके बाद वेट स्टक हो जाता है, मसल मास लूज होना शुरू हो जाता है। इसको मैं एक आसान एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत है, 50,000 रुपये आपके पास घर में कैश फॉर्म में भी पड़े हुए हैं, आपके बैंक में भी पड़े हुए हैं। आप उस वक्त किस चीज़ को अप्रोच करेंगे? आप डेफिनेटली जो घर में पड़े हुए 50,000 हैं उनको यूज़ करेंगे और वो 50,000 यूटिलाइज कर लेंगे, आप बैंक को अप्रोच नहीं करेंगे। उसकी रीज़न क्या है? पहले आप चेक बुक ढूंढेंगे, चेक साइन करेंगे, बैंक जाएंगे, लाइन में लगेंगे, चेक साइन करवाएंगे, फिर पैसे निकलवाएंगे, फिर यूज़ करेंगे। इससे बेहतर जो घर में पड़े हैं वही यूज़ करें। इसी तरह जब आप क्रैश डाइट करते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा कम कैलोरी लेना शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी को जो एनर्जी की फॉर्म में जो कैलोरीज चाहिए होती हैं या जो एनर्जी चाहिए होती है, वो क्या करती है, बॉडी आपके मसल में से लेना स्टार्ट कर देती है। और मसल में से क्या होता है, आपकी प्रोटीन से जो मसल बनते हैं उसमें से एनर्जी लेना शुरू होती है। आपकी बॉडी से मसल मास लूज होता है तो आपको स्केल में तो वेट रिड्यूस हो रहा होता है, बट अल्टीमेटली आपको लगता है कि आपकी स्किन भी लूज हो रही है, आपको हेडेक भी हो रहा है, आपके एनर्जी लेवल्स भी डाउन हो रहे हैं। ये सारा क्रैश डाइट का नतीजा होता है। इसलिए इस अप्रोच से निकल जाएं कि आप जो है क्रैश डाइट से वेट रिड्यूस कर लेंगे। क्रैश डाइट से अल्टीमेटली 4 to 5 kg रिड्यूस हो जाएंगे, बट एक टाइम पे आके रुक जाएंगे। इसलिए क्रैश डाइट्स को अवॉइड करें, बैलेंस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन लें, कैलोरी डेफिसिट प्लान लें, और कैलोरी डेफिसिट में भी एक्सट्रीम डेफिसिट में ना जाएं, ओनली 300 to 500 डेफिसिट पे जाएं। आज की इस वीडियो में मैंने जितनी भी मिथ बस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी करेक्शन की है। उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।